बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 12 भाव। छठी भावना आपको सुनाई अशुचि भावना। कहते हैं इस शरीर को दूध से भी धोया जाएगा तो भी इसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। क्या होगा? मानो आपने घंटा पर लगा के दूध से स्नान किया, थोड़ी देर के लिए साफ हो जाएगा, 2-4 दिन बाद क्या दशा होगी? फिर वैसे जितना हमारा इस शरीर की ओर ध्यान है, हमारी आत्मा की ओर कितना ध्यान है? ये शरीर हमारा कितना साथ है? आज के युग को देखते हुए 100 साल 125 साल, 100 साल को तो कोई स्पर्श करेगा, नहीं तो पहले क्या हो जाएंगे? हरी झंडी दिख जाएगी, चलो भाई ट्रेन तैयार है, गाड़ी तैयार है। जैसा कर्म होगा उसके अनुसार चले जाए। भगवान जितना भी कुछ सुनाते हैं ना, उसके पीछे भावना क्या होती है? जे लोग मोह निद्रा से जागे, भोग मार्ग उसको छोड़े, नहीं तो कम तो करे ना। फिर उसके बाद संयम तप की ओर बढ़े। साधु जीवन वह नहीं तो श्रावक जीवन तो होना ही चाहिए। देव गुरु धर्म, उनके प्रति श्रद्धा, अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म, ये श्रद्धा। फिर उसके बाद महारत्नी तो अनुव्रत, इनकी उपासना करें, इनका आचरण करें। मानव मोक्ष में नहीं तो उसके पास तो पहुंच जाएंगे ना। अगले दिन अगले जन्म में वहां पहुंचना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कहते हैं आपको संसार बड़ा प्यारा लगता है, आखिर देखो इसके अंदर है क्या भला? क्या चीज है? संसार के थोड़े से सुख मिलते हैं, कहते बस हमारा तो जीवन सफल हो, हम तो कृत कृत्य हो। जैसे मधु बिंदु का दृष्टांत आता है ना, ऊपर से शहद की बूंद आती है, वह उसके कारण कितना समय लगा दिया, बस एक और वो आगे, कहते अगली बूंद और आ रही। ऐसे संसार के भौतिक सुख आते हैं, जो जीवन खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा को तृप्ति का अनुभव नहीं होता।
तृप्ति कब आएगी? जब हमारे कर्मों का बोझ हल्का हो। इसलिए भगवान ने कहा बोध प्राप्त करो, जानो, समझो अपनी आत्मा का स्वरूप, जे संसार का स्वरूप। ये संसार बढ़ता कैसे, संसार घटता कैसे, जन्म मरण कैसे बढ़ते, जन्म मरण घटते कैसे। अविद्या, अज्ञानता के कारण जो जन्म मरण बढ़ाने वाले हैं उनके प्रति तो जी आस्था है, जो घटाएंगे, और जो घटाने वाले हैं उनके प्रति क्या है, पहले तो लगते भारी है, बोझ लगता है, फिर उसके बाद आचरण करना और मुश्किल हो जाता है। फिर व्यक्ति ढूंढता है सौखा सा रास्ता कौन सा, आसान सा रास्ता कौन सा। बेले बेले तेले तेले ठाइयां करके करना, ये रास्ता मुश्किल है। जा कहीं तीर्थ स्थान में यात्रा करके स्नान करके अपने पाप धोने आसान है, कौन सा वाला, कौन सा आसान है? कौन करेगा? बेले तेले ठाइयां, एक बार जाओ गंगा स्नान करके सारे ही धोने क्या हो जाएंगे, हमारे धुल जाएंगे। कहते कौन सा रास्ता आसान है? हमारे तुम अपना अपने पास रखो, हमें तो कोई सौखा सा रास्ता बताओ, बस भजन पाठ तपस्या आप करो और तर हम जाएं। आप तो तरे पड़े हो, आपकी तपस्या हमारे काम नहीं आई तो फिर फायदा क्या है। किसी ने गुरु धारणा की, दुकान पर गया तो व्यापार तो उसका शुद्ध नहीं था। किसने कहा ठीक है? कहते गुरु की सौ। किसकी सुगंध वाला? गुरु की सुगंध। जे मैं झूठ बोलूं, आओ गुरु जी को पता चल गया, अरे तू मेरे नाम की झूठी सुगंधें खाता है। कहते मारे और आपने आना किस काम है? जैसे ना कितने लोग, बच्चा बीमार हो गया, रोटी लेते हैं उसके सिर पर कैसे घुमाते हैं, फिर पास में कुत्ता होता है ना, उसको क्या कर देते हैं, ले बैठे तेरा ग्रह किसको दे दिया। आप कुत्ते के अंदर भी तो जान है। कहते ये क्या कर रहे हैं? कहते और तेने किस काम आना है। ये सारी क्या है? अज्ञानता। किसी संत को किसी ने पूछा, भगत ने, महाराज कोई मोक्ष का शॉर्टकट रास्ता हमारे को बता दो। तो संत कहने लगे तेने हमारे को बेवकूफ समझा है। कहते क्यों महाराज? तो बेवकूफ ही समझ रहा है। कहते नहीं। कहते और क्या? हम तो लंबे रास्ते से जाएंगे और तेरे को रास्ता कौन सा दिखाएं? तेरे को शॉर्टकट रास्ता दिखाएं और हम कहाँ जाएं? चक्कर खा के जाएं। कहते रास्ता तो एक ही है, मोक्ष का रास्ता क्या है? एक है। वो कौन सा है? जो कर्म बंधे हैं उनको काटो। अब काटने कैसे हैं? इसके दो रास्ते हैं, एक तो भोग करके और दूसरा है संयम और तप के द्वारा। किसके द्वारा? संयम और तप के द्वारा। ये भगवान का रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि होता तो भगवान बता देते। बाकी सारे जैसे ना अपनी पीठ अपने आप थपथपाना। हाँ तेने बहुत अच्छा किया, अपनी पीठ के ऊपर हाथ मारते रहो, तेने बहुत अच्छा किया, तू बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उससे क्या होगा? कुछ भी होने वाला नहीं है।
भगवान के रास्ते पर हम चले, हम ना तरे तो भगवान को हम दोषी कह सकते हैं, लेकिन चलते तो है नहीं, फिर भगवान को दोष किस बात का। भगवान के रास्ते पर चलेंगे, भगवान की गारंटी हो आप तरोगे, और नहीं चलोगे तो फिर भगवान की कोई गारंटी नहीं। तो अशुचि, संसार के अंदर चारों ओर अशुचि फैली हुई है, इसलिए घरों में बार बार क्यों आता है, बार बार क्यों आता है। पहना झाड़ू दे दे के थक जाती हैं। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, लेकिन घर से कूड़ा खत्म हुआ वाला क्यों, चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी गंदगी है, इसलिए क्या वो खत्म नहीं होता। अब बचने का है, सफाई रखो, आता है तो उसको बाहर निकाल दो, ऐसे जीवन निकलेगा। ऐसे ही साधना के मार्ग पर पहली कोशिश तो जे की पाप कर्म हमारी आत्मा के अंदर आए ना, आ गया है तो जैसे झाड़ू लेकर के घर की सफाई करते हैं, ऐसे अपनी आत्मा की सफाई करो। संसार के अंदर आप चाहो कि मेरे को शाश्वत सुख मिले, जो सोचना ही क्या है गलत। जब संसार के अंदर है ही नहीं शाश्वत सुख, तो मिलेगा कहां से। शाश्वत सुख तो कर्मों के बंधनों को तोड़ने से मिलेगा, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। चाहे आज तोड़ो, चाहे कल तोड़ो, चाहे परसों तोड़ो, चाहे इस जन्म में तोड़ो, चाहे अगले जन्म में तोड़ो, तोड़ोगे तो तरोगे, नहीं तो संसार के अंदर ठोकरे ही ठोकरे खानी पड़ेंगी, कहीं पर भी शांति नहीं। तो अब है आश्रव भावना। आश्रव जब आंखें खुल जाती है ना, फिर व्यक्ति सोचता है मुझे लॉस कहां से हो रहा, नुकसान का कारण क्या, कहां से नुकसान हो रहा। देखते हैं ये तो व्यवहारिक जीवन का है, जिन जिन कारणों से नुकसान हो रहा है वहां ब्रेकें लगानी पड़ेंगी, रोकना पड़ेगा, और जहां जहां लाभ हो रहा है उन कामों को बढ़ाना होगा। कितने व्यक्ति कहते हैं महाराज हमने दूसरा काम खोलना है, तुम कितने व्यक्ति हो, कहते हैं हाँ तो दो ही। पहला कैसे चलता है, कहते बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, फिर तुम इधर पैंट पैर क्यों पसारे हो, किसी और के वास्ते भी रहने दो, कि सब कुछ तुमने संभालना, क्या औरों को जीने का अधिकार नहीं है। आज आप समर्थ हैं, सब कुछ आप संभाल लोगे तो दूसरी दुनिया कहां जाएगी, उनका भी ख्याल रखो। तो आश्रव, आश्रव कहते हैं कर्म आने का मार्ग। कौन सा मार्ग, जिससे आत्मा भारी होती। जैसे संसार के अंदर एक तो आय इनकम है, एक कर्ज है, और एक खर्चा है। सब में फर्क है ना। खर्चा, आय और कर्ज, तीनों चीजें। जीवन है, इनकम भी है, खर्चा भी है, लेकिन कर्ज वो मजबूरी है। यदि इनकम को नहीं देखते,
खर्चे बढ़ाते जाते हैं तो कौन बढ़ेगा? कर्ज बढ़ेगा। जब कर्ज बढ़ेगा तो एक दिन गले की फांसी बनेगा। जब गले की फांसी बनेगा फिर व्यक्ति शोक करेगा, कोई मुझे इस दलदल से निकाले। लेकिन कौन निकालेगा? एक बार एक भाई आया, कहने लगा महाराज कुछ 200। जानते हैं 200 का मतलब क्या होता है? कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं? तो दुनिया में रंग बिरंगी। एक बार शाम का समय एक भाई आया, गुरुजी को पूछने लगा महाराज जी सूरज कितने बजे अस्त होता है? तो गुरुजी के मुंह से निकले 7 बजे। उन्हें 7 को ही पकड़ लिया। और जान लें 7 का मतलब क्या होता है? उसने 7 नंबर लगा दिया। कहां पर लगा दिया? भाइयों को तो पता, बहनों का पता नहीं है। और उसका नंबर निकल आया। कहते गुरुजी तो पहुंचे हुए। अगले दिन फिर आ गया, कहने लगा महाराज 200। कहते क्या 200? कहते कल आपने कहा था ना 7, वो 7 आ गया। कहते हो तो तैने पूछा था, जो था मैं बता दिया। ऐसे हमें कोई पता नहीं। 2-4 दिन आया, देखा जहां कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद उसका आना ही क्या हो गया? उसका आना बंद हो गया। तो कहने लगा मारे बताओ। मैं क्या बताऊं? कोई मंदा तेजी बताओ। मैं हमें तो पता नहीं। फिर बात करने लगा, अपनी बात सुनाने लगा। कहते महाराज मैं इतना फंसा हुआ हूं, ना करते बनता है ना छोड़ते बनता है। कहते मेरी दुकान बड़ी अच्छी चल रही थी, घर की गाड़ी थी, मकान अपना था, दुकान अपनी थी, सब कुछ अपना था। क्या कहा जाएगा? पुण्य का उदय, पाप का उदय। कोई भाई आ गया, कहते कहाँ जा रहे हो? कहे बिठिंडा। कहते क्या करे? कहते बार चल के तो देख। कहते अच्छा चलता हूं। चला गया और उसने मंदा तेजी का लगाया, उसने भी लगा दिया। उसका निकल गया जो नया आया था, और पुराना देखता रहा। और जिस समय इनकम हुई अगले दिन फिर चला गया, क्योंकि जहां पर टॉफी चॉकलेट मिलेगी बच्चे फिर वहां दौड़े दौड़े आते हैं, और जहां पर नहीं मिलती उस सर देखेंगे भी नहीं। तो दूसरे दिन भी निकल गया। ऐसे 5-7 दिन हुआ। कहते ये तो धंधा बहुत अच्छा है। कहते धंधा है जब मछलियों को पकड़ने का जाल है, जब शिकारी के द्वारा पशुओं को फंसाने का एक तरीका है। अब उसने दुकान पर छोड़ दी, छोड़ने लग पड़ा, और रोज कहां हाजिरी लगने लग पड़ी वहां पर। और देखा आ गया हमारे। फिर जहां रोज था एक दिन नंबर निकाल दिया और एक दिन उसका मिस कर दिया। अब चस्का पड़ गया जा लाभ का। करते करते जितना दिया था सारा ही क्या कर दिया, उसका दुकान भी समेट ली।
घर भी समेट लिया। अब वो सोचता क्या करूं, बार बार जाता है, एक बार निकल गया 10 बार छुट्टी। करते करते अब कभी संतों के पास जा रहा है, कभी साधुओं के पास जा रहा है, कभी ओगड़ बाबों के पास जा रहा है, कभी पीरों के पास जा रहा है। कहीं पर कोई नंबर बता दे तो मेरी किस्मत क्या हो जाए। कहते किस्मत तेरी अब तो क्या हो चुकी है, अब गलती का तो तेरे को स्वयं ही कर भुगतान। केवल तो ही नहीं, तेरा परिवार भी क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। इसको हम पुण्य का उदय नहीं कह सकते, किसका कह सकते हैं, पाप का उदय। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेहनत का रास्ता छोड़ दिया, आसान रास्ता ले लिया। तो बात चल रही है आत्मा को ऊंचा उठाना है, अपने कर्म पर विश्वास रखना है, अपने धर्म पर विश्वास रखना है। हमारा अपने कर्म और धर्म पर विश्वास होगा तो एक दिन अवश्य हमारा कल्याण होगा। समय हो गया, बाकी का तो